हेलो क्लास 10, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे केमिस्ट्री का। और आई होप कि मैंने आपको उसको डाउट सारे क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर सेकंड। अगर चैप्टर फर्स्ट में आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन बॉक्स एंड वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, सो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि बैलेंसिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से प्रॉब्लम आपको क्लियर कर रहे होंगे, तो उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर में बना दूंगा। बट आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने चल रहे हैं। चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर सेकंड का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ों को लेकर चलेंगे। एक तो एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़नी है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, प्लस उनमें कितनी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटी को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज़ मैंने आपको डिस्कस की है और उस पर ज़्यादा फोकस किया है, क्वेश्चन उसी से ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे सेकेंड चैप्टर में अप्रॉक्स डियर स्टूडेंट्स 2.15 मतलब टोटल 15 एक्टिविटीज़ हैं। कितनी एक्टिविटीज़ हैं? 15 एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। आज का ये जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक सेकंड चैप्टर में क्या सिलेबस में है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। मैं आज का टॉपिक डिस्कस करता हूँ आपसे एसिड की डिफिनीशन, दूसरा बेस की डिफिनीशन। एसिड और बेस कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। एसिड बेस की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, पहले क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़नी है। जनरली एसिड और बेस के बारे में ये कह दिया जाता है एसिड्स आर सोर इन नेचर मीन्स खाने में खट्टे होते हैं, और बेसिस आर बिटर इन नेचर मीन्स खाने में कड़वे होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन का आंसर लोग दे देते हैं कि सर एसिड का मतलब होता है जो खाने में सोर इन नेचर हो, मतलब खट्टा हो, वो एसिड है, और जो बिटर इन नेचर हो वो क्या है, बेस। बट डियर स्टूडेंट्स वो इट इज अ प्रॉपर्टी नॉट डिफिनीशन। यहाँ पे जब हम एसिड बेस की डिफिनीशन पढ़ने जाएंगे, यहाँ पे हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो तीन कॉन्सेप्ट एक है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आएगा लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, और सबसे लास्ट जो लेटेस्ट चल रहा है वो आएगा लुईस कॉन्सेप्ट। क्या आएगा? लुईस कॉन्सेप्ट। तो हम जब एसिड बेस की डिफिनीशन पढ़ने चलेंगे टोटल कितनी डिफिनीशन पढ़ेंगे? ये तीन डिफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिफिनीशन नहीं होती है, इस बात का पहले बात ध्यान रखिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों डिफिनीशंस को क्लियर करेंगे। एसिड बेस की तीन कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन। जब हम एसिड बेस की डिफिनीशन समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या आती है कि सर हम एसिड और बेस आपको दे रहे हैं, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इज एसिड एंड बेस। तब आंसर टेस्ट इज, टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कोई एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो। तो फिर उसका टेस्ट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का सही तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेट करे द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, द गिवन सब्सटेंस इज बेस। तो इंडिकेटर्स भी जब जाएंगे आप, तो इंडिकेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि पर्टिकुलर एसिड या बेस में डालने पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो उसको कलर्ड इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होता है, उनकी स्मेल के थ्रू आप पता कर लेंगे कि वो क्या है, कौन सा एसिड है कि बेस है, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे टर्मरिक पाउडर को देखें तो कलर चेंजिंग इंडिकेटर है। कैसे? अगर आप ध्यान दिए हो कि जब आप कहीं टर्मरिक पाउडर, कहीं आपको कपड़े पे कहीं कोई गंदगी डर्टी सरफेस लगी होती है, हल्दी लगी होती है, उसके ऊपर सोप लगाते हैं, सोप बेसिक नेचर का होता है, सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो टर्मरिक पाउडर का क्या प्रॉपर्टी है, टर्मरिक पाउडर बेस की वजह से रेड हो जाता है, बट एसिड की वजह से उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो ये क्या प्रूव करता है? टर्मरिक पाउडर एक्ट्स एज ए कलर इंडिकेटर। क्लियर? तो कलर इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो मतलब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स में आपके सिलेबस में केमिकली अगर देखा जाए तो मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन ब्लू है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड
एंड बेस। जब ये स्टूडेंट्स हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ने चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने लेवल पे आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हमको जो है एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने चलेंगे तो एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए जब भी हम कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें कैटेगराइज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि किसी एसिड का कलर कैसा है, वो फिजिकली सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। किसी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, किसी एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, अगर ये सब की बारे में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो हमें इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। दूसरा क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो उसमें आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ना है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस आपस में ही कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं बेसिक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जनरल प्रोसीजर कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वही यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तीसरी प्रॉपर्टी जो पढ़नी है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर एक्टिविटीज भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स से पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, एसिड और बेस का रिएक्शन विद मेटल्स। वहां पे आप देखेंगे कि जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं मेटल के साथ, एसिड के साथ या बेस के साथ, कुछ मेटल बहुत स्लो करती हैं। तो याद करिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की थी, तो वो एक्टिविटी सीरीज का टाइम आ गया है। वो एक्टिविटी सीरीज डिपेंड करती है कि मेटल कैसे रिएक्ट करती है एसिड और बेस के साथ। जब आप ये पढ़ लेंगे तो भाई हमको ये पता करना है कि कौन सा एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस पढ़ना है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज हो, ठीक है। जब एसिड बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमको ये पढ़ना है कि ये तो ठीक है हमने क्लासीफाई कर लिया, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, है ना। प्रैक्टिकली कैसे पता करेंगे कि सर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड वीक है। इसके लिए हमको डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है, एक टॉपिक आएगा पीएच स्केल। ये आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन है, पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको पीएच स्केल जो है वो आपको बताता है कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और कोई एसिड कितना ज्यादा वीक होता है, या कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और कोई बेस कितना ज्यादा वीक होता है। पीएच स्केल की वैल्यू 0 to 7 और 14 के बीच में होती है स्टूडेंट्स। 7 से इधर जैसे जैसे चलते जाएंगे, 7 से इधर जैसे चलते जाएंगे आपकी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी पीएच की, सब्सटेंस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगेगा। 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होने लगेगा, बेसिक होने लगेगा। मतलब पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस उतना ज्यादा बेसिक होगा, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 to 14 के बीच में। क्यों करती है, कैसे करती है, कैसे बता दिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इन सब के बारे में जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो पता करेंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल स्ट्रेंथ बताती है, मजबूती, एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्यों है, ठीक है। फिर अगली बात आती है कि सर चलिए पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिए, तो पीएच स्केल का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है। इससे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। पीएच स्केल का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूटिलाइजेशन है, तो आप यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है
एसिड के बारे में पढ़ लिए, बेस के बारे में पढ़ लिए, और सबसे लास्ट टॉपिक है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं? व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, और आपके सिलेबस में जो सॉल्ट है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में है, एक NaHCO3 है, एक Na2CO3.10H2O है, एक CaOCl2 है, एक CaSO4.12H2O है। इतने के बारे में आपको पढ़ना है। कहीं ये क्या क्या निकले सर? NaCl जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा सा अलग से सेपरेटली आपको थोड़ा सा पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपको पता हो तो एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा, है ना। बेकिंग मतलब होता है जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, और वॉशिंग का मतलब होता है जो कपड़ा वपड़ा धोने में यूज होता है ना। तो ये जो है NaCl3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा की तरह यूज होता है, और Na2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है। ठीक, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करते हैं, बोर्ड में बहुत कुछ आता है। ब्लीचिंग पाउडर, और सबसे लास्ट में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है POP यूज करते हैं घर में, POP वॉल बनाते हैं। तो ये इतने सॉल्ट्स का प्रिपरेशन ऑफ दिस सिलेबस में डिटेल है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। और बोर्ड में अक्सर ये और इन दोनों का कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए जल्दी तैयार रहिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ये पूरा सिलेबस आपके चैप्टर सेकंड का है, तो आई होप कि चैप्टर सेकंड का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इंडिकेटर्स पढ़ने, इंडिकेटर्स क्या होते हैं बताया मैंने आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस, फिर पीएच स्केल किस लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस बतानी है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, फिर पीएच स्केल की क्या पढ़नी है हमको, किसका डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, और सबसे लास्ट में साल्ट है जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल से हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको लगता है कि आपके सर ने आपके लिए मेहनत से पढ़ाया आपको, तो रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।